हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? क्या चल रहा है आजकल? हैं? अरे नाउन तो चल रहे हैं, नाउन के अलावा जिंदगी में क्या चल रहा है? लेगुल्ले तुम्हारे। देखो, और बताओ। हम ये हमारी जो क्लास है वो है कंपटीशन के लिए, ठीक है। और यहाँ मैं जो कंटेंट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कंटेंट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और भी अगर आप लोगों को है ना, ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को देख चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वो मैटर दे सकूँ जो आप लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी हो, ठीक है। मुझे जो है औरों की तरह फेंकना नहीं आता है यूट्यूब पर ज़्यादा, मतलब अपने ऊट-पटांग बातें करना, ये कहना, वो करना, ये फालतू की बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं केवल फैक्ट टू फैक्ट बातें करता हूँ। और फैक्ट टू फैक्ट का मतलब सीधा-सा है कि अंग्रेजी में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, कोई ट्रिक नहीं होती है। अंग्रेजी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसमें डूबोगे नहीं, जब तक आप इसकी गहराई में नहीं जाओगे, तब तक ये अंग्रेजी कभी समझ में नहीं आनी है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली याद करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप और अंग्रेजी में अपने आप को स्टैंड कर पाओगे। क्योंकि मैं भी अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। बिकॉज़ एवरी टीचर इज़ अ लर्नर। प्रत्येक अध्यापक क्या होता है? एक लर्नर होता है। वो भी सीखता है। कहीं न कहीं से उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नई-नई किताबों को पढ़ने से पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो अपना मतलब कंटेंट ये नहीं है कि कुछ वहाँ से उठा लिया, कुछ वहाँ से उठा लिया, ऐसा अपना कोई कंटेंट नहीं है। अपना कंटेंट अपना स्वयं का कंटेंट है, खुद की लैंग्वेज में बनाया हुआ कंटेंट है, कोई किताब की नकल नहीं है। चाहे मार्केट में तुमको जो जचे वो किताब उठा कर के देख लेना। तुम आ गई बात समझ में? तो सीधा-सा ये कंटेंट है। तो अपना जो कंटेंट है वो क्या है, थोड़ा-सा डिफरेंट कंटेंट चलता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेजेज़ में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपना कंटेंट है। ताकि आप लोगों को आसानी से समझने में क्या रहे, आसानी रहे, सरलता रहे। तो हमारा जो टॉपिक था, हम जो है बात कर रहे थे बेटा नाउन के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे थे हम? नाउन के ऊपर, ठीक है? और नाउन के अंदर जो है हम टाइप्स पे आ रहे थे। टाइप्स के अंदर मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स बता दिए थे। पहला मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन बता दिया था, ठीक है? दूसरा मैंने आप लोगों को कॉमन नाउन बता दिया था। तीसरा मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन बता दिया था, ठीक है ना? इन तीनों के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका था। इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? अब देखो क प्रॉपर नाउन रिकॉल कर देता हूँ, एक बार वापस से मैं रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ों को। प्रॉपर नाउन द स्पेसिफिक नेम, द स्पेसिफिक नेम। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का विशेष नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। विशेष नाम केवल वही है और कोई दूसरा नहीं है। मतलब क्या है? वो हमारा प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब क्या था? जब कोई जाति वर्ग समूह का बोध कराए तो वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। मैंने एग्जांपल्स भी इनके सारे काफी सारे तुमको समझा दिए थे, है ना? एग्जांपल्स के माध्यम से भी तुम लोगों को मैंने इन चीजों को बता दिया था, ठीक है? जैसे कॉमन नाउन का मतलब होता है जैसे क्लास, मैंने ले ली क्लास। क्लास कोई सी भी हो सकती है। क्लास कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ क्लास इज अ प्लेस टू लर्न। क्लास इज अ प्लेस टू लर्न। कि कक्षा क्या है? सीखने का स्थान है। तो अब यहाँ पर एक क्लास, क्लास
कोई एक क्लास सीखने की थोड़ी होती है, सभी क्लासों में चाहे पहली में बैठेगा तो भी सीखेगा, दूसरे में बैठेगा तो भी सीखेगा, बीए में बैठेगा तो भी सीखेगा। किसी भी क्लास में बैठ जाए वहीं पर वो क्या करेगा, सीखने को मिलेगा। तो क्या हो गया है यहाँ पर, एक कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया बेटा, एक कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव का मतलब मैंने बताया था समूहवाचक, क्या हो, ग्रुप को व्यक्त करे। क्या हो, काय को व्यक्त करे, ग्रुप को। और ग्रुप भी काय का, या तो मैं ग्रुप काय का होगा, ग्रुप जो होगा वो या तो काय का होगा, पर्सन्स का होगा या थिंग्स का होगा। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, प्रो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। क्लास यही ले लो, क्लास ही ले लो। क्लास का मतलब छात्रों का समूह, छात्रों का समूह। तो क्या हो गई हमारी, कलेक्टिव नाउन हो गई। क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। तो क्लास दो जगह आ गई, कॉमन में भी आ गई और कलेक्टिव में भी आ गई। डिपेंड करता है वाक्य क्या कहता है, डिपेंड करता है कि हमारे सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ तक जो है मैं आप लोगों को बता चुका था, यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो है उसके बारे में। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है नाउन के अंदर, नेक्स्ट जो हमारा आएगा नाउन में, वो आता है बेटा हमारा फोर्थ नाउन है। और फोर्थ नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। क्या है हमारा फोर्थ, मटेरियल नाउन। ठीक है। या इसको एक नाम और दिया गया है अलग अलग किताबों में, कहीं पर क्या कहीं पर क्या। तो इसका एक नाम और है बेटा मास नाउन, मास नाउन। मास नाउन। ठीक है। मटेरियल या मास नाउन। ठीक है। पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा, पदार्थ या धातुवाचक, पदार्थ या धातुवाचक। ठीक है। देखो पदार्थ या धातुवाचक का मतलब होता है कि द मैटर और सबस्टेंसेस फ्रॉम विच अनदर मैटर एंड सबस्टेंसेस आर मेड ऑफ। कि वे पदार्थ या वस्तुएं, वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे अन्य किसी पदार्थ या वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, जिनसे अन्य चीजों का निर्माण किया जा सके, वो क्या कहलाती है, हमारी मटेरियल नाउन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, हमारी मटेरियल नाउन कहलाती है। तो जितने भी हमारे सॉलिड लिक्विड गैस इसके अंतर्गत जो भी चीजें आती है वो सारी क्या है, हमारी मटेरियल नाउन्स हैं। क्या है वो, हमारी मटेरियल नाउन्स है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा, द मैटर या द थिंग्स, मैटर और substances from which another thing or substances are made of, are called, are called material नाउन। ठीक है। कि वे थिंग पदार्थ या वस्तुएं जिनसे अन्य किसी वस्तु पदार्थ का निर्माण किया जा सके, क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। ठीक है। जैसे 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 बोलो, क्या हो सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है, बताओ, कौन बताएगा, बोलो कौन बताएगा। बताओ देखे। ठीक है। बताओ। या इसके बारे में एक चीज और कह सकता हूं कि the nouns that
डिनोट्स materials। वे संज्ञाएं जो वे संज्ञाएं जो काय को व्यक्त करे, मटेरियल्स को व्यक्त करे, काय को व्यक्त करे, मटेरियल्स को व्यक्त करे, पदार्थ वस्तुओं को बताएं, क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो वे थिंग्स मैटर सबिस्टेंसेस जिनसे अन्य वस्तुओं का या पदार्थों का क्या हो सके, मेड ऑफ बन निर्माण किया जा सके, क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे जैसे मैं कहूँ वुड, लकड़ी, लकड़ी से हम टेबल बना सकते हैं, दरवाजा बना सकते हैं, ठीक है, चेयर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं ना, ठीक है। वाटर, पानी, आइस बना सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं नहीं, बना सकते हैं ना बेटा, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ जैसे पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल जो निकाला जाता है, कच्चे पेट्रोल से कोलतार बनता है, साइंस वाले जानते होंगे, डामर वगैरह, गैस वगैरह ये बनाई जाती है, ठीक है। आयरन, गोल्ड, ठीक है, कार्बन, कार्बन जो है क्या है, कार्बन से कई अन्य गैसें निर्मित होती है, जब अन्य क्रियाओं के साथ क्या कराई जाती है, उसकी क्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी बेटा, क्या है, मटेरियल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। कॉपर, तांबा, बर्तन बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे मटेरियल नाउन है। क्या है बेटा, ये मटेरियल नाउन है। चलो लिखो इसको, उतार लो इसको एक बार, ठीक है। आ गया ना समझ में कि वे चीज, वे वस्तुएं या वे पदार्थ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कतई कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुओं या पदार्थों का निर्माण हो सके, वे चीजें, वे वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुओं या पदार्थों का निर्माण हो सके, क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। छाप लो, चलो छाप लो। लिखा, चलो आगे चलो। नेक्स्ट हमारा है लास्ट एंड फाइनल पांचवा टाइप, और पांचवा टाइप क्या है हमारा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बता चुका मैं इसके बारे में पहले आप लोगों को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बता दिया ना, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, द नाउन that denotes
क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन एंड स्टेट आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वे संज्ञाएं जो गुण, कार्य अथवा स्थिति का बोध कराएं क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? जैसे एंगर, लव, हेट, चाइल्डहुड। ठीक है, हालांकि पहले बता चुका मैं इसके बारे में, इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले ही आगे चुका है ये हमारा। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वहां पर भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा मैं आप लोगों को डीप में नहीं, इसमें कोई खास वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑनेस्टी, विजडम, ब्यूटी, एक्सेट्रा, ये हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारी क्या है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पांच हमारे प्रकार, पांचों प्रकार जो है संज्ञा के मैंने आप लोगों को क्या कर दिए? बता दिए हैं। पांचों टाइप्स आप लोगों के सामने मैंने नाउन के लिख दिए हैं। बोलो यहाँ तक पांचों टाइप्स में कोई प्रॉब्लम? बोलो पांचों टाइप्स में कोई डाउट है क्या? बताइए। 5 टाइप्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है बेटा, बोलो क्लियर? क्लियर? लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ये हो गए टाइप्स। ठीक है, अब टाइप्स के बाद में जो आता है नाउन के अंदर, वो आता है हमारा नाउन के अंदर नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन। नंबर का मतलब होता है वचन। ठीक है, जैसे एक वचन, बहुवचन, ठीक है ना, वो चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा है ये। इसके बारे में हम आगे आएगा, ये जो है ये यहीं पर खत्म नहीं होगा, ये तो केवल आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूं मैं केवल। बाकी इसके बारे में आगे डिटेल से बहुत कुछ आएगा, जहां आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। यहाँ आप लोगों को बहुत सारा मैटर मिलने वाला है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो नंबर में क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन। दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है बेटा हमारा कौन सा? सिंगुलर नाउन। कौन सा होता है? सिंगुलर। और दूसरा होता है प्लूरल, प्लूरल नाउन। ठीक है,
एक तो होता है कौन सा, सिंगुलर नाउन, और एक होता है प्लूरल नाउन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जब कोई संज्ञा केवल एक को व्यक्त करे, किसको व्यक्त करे, केवल एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान को बताए, तो क्या कहलाती है, हमारी एक वचन संज्ञा या सिंगुलर नाउन कहलाती है। और जब कोई संज्ञा एक से ज्यादा को व्यक्त करे, काय को व्यक्त करे, एक से ज्यादा को व्यक्त करे, मोर देन वन, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्लूरल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, हमारी वो प्लूरल नाउन कहलाती है। क्या कहलाएगी, प्लूरल नाउन कहलाती है। ठीक है, ठीक है ना। क्या है, प्लूरल नाउन, लिख लो इसको एक बार। देखो इसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो पहला आता है हमारा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। आगे बात समझ में। द नाउन दैट टॉक्स अबाउट वन एंड ओनली वन पर्सन, प्लेस, या इसको छोड़ो, वन एंड ओनली वन नाउन known as singular noun, ठीक है। वह संज्ञा जो केवल और केवल एक ही संज्ञा के बारे में बात करे, एक के ही बारे में बात करे, एक ही वस्तु के बारे में बात करे, एक ही नंबर के बारे में बात करे, क्या कहलाती है, सिंगुलर नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंगुलर नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सिंगुलर नाउन कहलाती है। जैसे कि बॉय, क्या है ये, एक ही है। पेन क्या है, एक ही है, ठीक है। सिटी क्या है, एक ही है, ठीक है। बोर्ड क्या है, एक ही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो जब कोई चीज एक के बारे में ही बताए, केवल एक की ही बात करे, काहे की बात करे, केवल एक की ही बात करे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सिंगुलर नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, वो हमारी सिंगुलर नाउन कहलाती है, ठीक है। ये है हमारा सिंगुलर नाउन, लिखो इसको, सिंगुलर को लिखो। आज इसकी काफी सारी चीजें क्लियर करके फिर इसके हम कल से जो हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें हम चलेंगे इसके यूजेज में, ठीक है। वहां पर आप लोगों को काफी मैटर मिलने को मिलेगा, वहां पर हम बात करेंगे एरर्स के बारे में, ठीक है, एरर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स। वहां से जो है हमारा मेन स्टार्ट होगा नाउन का टॉपिक, वो क्लास आप लोगों के लिए होगी सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट ही है वैसे तो। यहाँ पर भी काफी चीजें आपको भी तो और कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आप लोग जानते ही नहीं है। आगे वाला जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसको जिनके पास लिटरेचर रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन सेकंड क्या है हमारा बेटा, प्लूरल नाउन क्या है बेटा, प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे, और प्लूरल में क्या है, इफ ए नाउन टॉक्स अबाउट मोर देन वन
more than one. If a noun talks about more than one, called plural noun. कॉल्ड प्लूरल नाउन। ठीक है, जब कोई संज्ञा एक से ज्यादा के बारे में बात करे तो क्या कहलाती है? बहुवचन संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुवचन संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एग्स, ठीक है, गर्ल्स, ये नहीं, हाँ, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, वीमन, पीपुल, फ्लावर्स, स्टिक्स, एक्सेट्रा। जब कोई संज्ञा एक से ज्यादा, एग्स बहुत सारे अंडे, गर्ल्स बहुत सी लड़कियां, स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट, वीमन बहुत सी महिलाएं, ये सारे क्या है? एक से ज्यादा को व्यक्त कर रहे हैं। काय को व्यक्त कर रहे हैं? एक से ज्यादा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? प्लूरल नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये हमारे प्लूरल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ नाउन्स। ठीक है, लिख लो इसको। अब आगे जो है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए एक काम करना, छठी कक्षा की या सातवीं कक्षा की ग्रामर की किताब उठाना। वहां पर आप लोगों को बहुत से नियम मिलेंगे। कहाँ पर एस जोड़ेंगे, कहाँ पर ई एस जोड़ेंगे, कहाँ पर आई वी एस जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी कक्षा के हैं, तो वो तुमको मेहनत करनी है। ठीक है ना? तो वहां पर तुम लोगों को देखना है कि कहाँ पर सिंगुलर आएगा और कहाँ पर प्लूरल आएगा। तो वो आप लोगों को ये क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेहनत तो कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना थोड़ी मेहनत तो? हाँ, तो थोड़ी सी मेहनत तुम लोग भी करना सीखो। किताब उठाओ, घर में छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे। ठीक है, वो ग्रामर की किताब उठाना और वहां से नियमों को लिखना अपनी कॉपी के अंदर कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। नोट्स ऐसे बनाओ कि आगे तक काम आए। दुनिया तरसे नोट्स के लिए कि हमको दे दे बेटा ये नोट्स। तो और ऐसे ही नोट्स बनवाने जा रहा हूँ तुम लोगों को मैं। लिख लो इसको। लिख लिया? चलो, अब देखो आगे। ये हमारा हो गया क्या? नंबर। क्या हो गया ये हमारा? नंबर्स। ठीक है, अब जो है नंबर्स के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट आता है नाउन में, वो आता है बेटा हमारा, क्या आता है? नंबर हो गया। नंबर के बाद में जो आता है वो आता है जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन किसकी बात करेंगे अब हम? जेंडर ऑफ नाउन की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपना। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट हम जो लेने वाले हैं बेटा, वो लेने वाले हैं
हेडिंग है अलग से हमारी नाउन एंड इट्स जेंडर। इट्स जेंडर, नाउन एंड इट्स जेंडर। ठीक है, जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? लिंग। ठीक है, हिंदी में दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। और अंग्रेजी में कितने होते हैं बताओ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, 10, कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ, देखिए कितने होते हैं अंग्रेजी में? अरे अंग्रेजी में कितने होते हैं बताओ तो सही। देखो अंग्रेजी में होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। ओ शिट, जेंडर इन इंग्लिश। ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। और चार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखो। ठीक है, चार कौन कौन से होते हैं वो देखते चलो। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा, कौन सा आता है? कौन सा आता है? फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मस्क्यूलाइन जेंडर। कौन सा आता है? मस्क्यूलाइन जेंडर। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा कॉमन जेंडर। और चौथा जो आता है वो आता है हमारा न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। ठीक है, ये चार प्रकार के हमारे क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। मस्कुलाइन, मस्कुलाइन को हिंदी में कहा जाता है पुल्लिंग। क्या कहा जाता है? पुल्लिंग। फेमिनाइन को कहा जाता है स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को कहा जाता है उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर को कहा जाता है बेटा नपुंसक लिंग। ठीक है, ये चार प्रकार के क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चार प्रकार के जेंडर होते हैं। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे हम, देखो कैसे एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कर लिया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्क्यूलाइन। मस्क्यूलाइन जेंडर। मस्क्यूलाइन जेंडर। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर बेटा, मस्कुलाइन जेंडर का मतलब देखो क्या होता है। मस्कुलाइन जेंडर जो होता है ना, मस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है क्या? कि वे नाउन या वे संज्ञाएं, वे नाउन या
वे संज्ञाएं जिनका प्रयोग, वे संज्ञाएं जिनका प्रयोग, वे नाउन या वे संज्ञाएं जिनका प्रयोग विशालता, ताकत, शक्ति या पुरुष जाति का बोध कराए। वे नाउन जो पुरुष जाति का, विशालता का, शक्ति का, सामर्थ्य का, ताकत का बोध कराए, वो क्या कहलाती है? मस्कुलाइन जेंडर कहलाती है। आज तक हम केवल इतना पढ़ते आए हैं कि केवल और केवल क्या है? पुरुषवाचक संज्ञाएं, पुरुष का नाम ही क्या कहलाती है? पुल्लिंग कहलाते हैं या मस्कुलाइन कहलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आकर के जब लिटरेचर के अंदर हम जब जाते हैं, लिटरेचर की जब साहित्य वाले जो अगर यहाँ पर क्लास देख रहे होंगे, तो साहित्य वाले जो बच्चे हैं वो देख रहे होंगे कि साहित्य के अंदर, हमारे लिटरेचर के अंदर एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है, और वो आती है पर्सोनिफिकेशन। लिटरेचर के अंदर एक टर्म आती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं? मानवीयकरण कहा जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? टू मेक कंक्रीट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि अमूर्त को मूर्त रूप दे देना, अमूर्त को मूर्त रूप दे देना, वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो वहां पर जो है ये चीज काम में आती है, वहां पर क्या है? ये चीज काम में आती है। कैसे काम में आती है देखो बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है? जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी। जैसे कि मैं बात करूं शैली, मैं बात करूं कहीं के शैले की बात करूं, या किड्स की बात करूं, या वर्ड्सवर्थ की बात करूं, ठीक है? तो वर्ड्सवर्थ की एक वर्ड्सवर्थ क्या है? एक नेचर पोएट है, एक प्रकृति प्रेमी कवि है। तो जब वो नेचर की बात करता है, किसकी बात करता है? नेचर की बात करता है, प्रकृति की। तो वह प्रकृति के लिए एक टर्म यूज करता है, और वो यूज करता है शी। क्या यूज करता है? शी यूज करता है। अगर मैं बात करूं बायरन की, जॉर्ज बायरन की एक पोयम है पाथलेस वुड्स, वहां पर वह समुद्र की बात करता है, तो वहां समुद्र के लिए वो यूज करता है काई का? ही का यूज करता है। काई का यूज करता है? ही का। तो यहाँ पर नेचर, नेचर क्या है? कोमलता का, मातृत्व का, एक तरह से मधुरता का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। तो सौंदर्य के लिए काई का यूज किया? शी का यूज किया। सी समुद्र क्या है? विशालता का प्रतीक है, स्टॉर्म तूफान क्या है? ताकत का प्रतीक है। किसका है? ताकत का प्रतीक है। तो ये क्या आएगा? ही का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। तो ताकत, शक्ति, विशालता, सामर्थ्य का बोध कराने वाली संज्ञाओं को क्या कहा जाता है? मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो लिटरेचर वाले तो बेटर समझ गए होंगे, जिन्होंने शैले, कीट्स, वर्ड्सवर्थ वगैरह को पढ़ा होगा। जिन्होंने शैले को पढ़ा होगा, कीट्स को पढ़ा होगा, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, एलिजी को पढ़ा होगा, थॉमस ग्रे वगैरह को पढ़ा होगा। तो ये क्या है? प्रकृति प्रेमी, नेचर पोएट है, रोमांटिक पोएट है। और ये क्या है? प्रकृति वगैरह को ज्यादा यूज करते हैं, और वहां पर ये पर्सोनिफिकेशन टर्म ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना? तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है एक तरह से, जहां पर हम क्या करते हैं? मूर्त को अमूर्त को मूर्त रूप दे देते हैं, अमूर्त को मूर्त रूप दे देते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, देखो बेटा, तो यहाँ पर सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी द नाउन्स। चलो देखो, यहाँ तक तो अंग्रेजी में चल गया मैं। चलो कुछ हमारे यहाँ पर भाईबंद ऐसे हैं जो हिंदी वाले भी हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा दे देता हूँ कुछ। वे संज्ञाएं, वे नाउन्स जो, वे नाउन्स जो फीमेल सॉरी मेल नेम, मेल नेम कॉमा स्ट्रेंथ, वाइल्डनेस, वाइल्डरनेस, फर्मनेस, एनर्जी,
पावर, ठीक है, पावर को डिनोट करे, डिनोट करे। मस्क्यूलाइन जेंडर कहलाते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर कहलाते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे, जैसे द सन, द सन, ठीक है। टाइम, ठीक है। डेथ, ठीक है। विंटर, सी, स्टॉर्म, स्टॉर्म, थंडर, राम, श्याम, राम, श्याम, ओशियन, लव, वार, ठीक है, वार, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे मस्कुलाइन जेंडर हैं। क्या है ये सारे के सारे मस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। तो वे संज्ञाएं, कौन सी संज्ञाएं बेटा, वे संज्ञाएं, वे नाउन जो मेल नेम, स्ट्रेंथ, वाइल्डरनेस, फर्मनेस, एनर्जी, पावर का बोध कराए, काय का बोध कराए, पावर का बोध कराए, क्या कहलाती है वो हमारी, क्या कहलाती है वो हमारी मस्कुलाइन जेंडर कहलाती है। क्या कहलाती है, मस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा, गर्मी का है। टाइम क्या है, विशालता का है। डेथ, डेथ क्या है, पावरफुल, पावर का है। विंटर, डेथ, अब डेथ को क्या है, शी मानते हैं कि मृत्यु आ गई, नहीं ऐसा नहीं है, डेथ क्या है, मस्कुलाइन में जाएगा। विंटर, विंटर यानी सर्दी, क्या है, वाइल्डरनेस। सी, समुद्र, विशालता। स्टॉर्म, तूफान, ताकत का। थंडर, गर्जना, ताकत का एकदम, वाइल्डरनेस, राम, श्याम, समुद्र, महासागर, लव, वार, ये सब क्या है, हमारे मस्कुलाइन जेंडर। क्या है बेटा, ये सारे के सारे हमारे मस्कुलाइन जेंडर है। क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। तो लिख लो इनको, नाउन्स को, मस्कुलाइन को। लिखो मस्कुलाइन जेंडर। आज सोचा था कि ये पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी क्लास में यही होता है कि सोचता कुछ हूँ होता कुछ है। सोचता था कि आज ये टॉपिक पूरा करके और कल से जो है थोड़ा सा अलग से इसको लेंगे, लेकिन क्या करें, एक्सप्लेन करना, समझाना, सारी चीजों को टाइम तो लगता ही है। 40-45 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मस्कुलाइन जेंडर। क्या हो गया ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। मस्कुलाइन के बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है, लिख लिया होगा सबने, लिख लिया होगा ना।
ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड में रहेगा, देख लेना बाद में, ठीक है। देखो आगे, चलो 1 मिनट का टाइम और देता हूँ थोड़ा सा आपको, जब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। पी लूँ क्या? ठीक है, चलो देखो आगे। अब सेकंड जो हमारा आता है बेटा, अब वो आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो इसका सीधा सा है कि वे नाउन्स, वे नाउन्स जो स्मॉलनेस, टेंडरनेस, स्मॉलनेस, टेंडरनेस, ग्रेसफुलनेस, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, मदरहुड, मातृत्व, मदरहुड, मातृत्व का को डिनोट करे, को डिनोट करे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, ठीक है। स्मॉलनेस लघुता, टेंडरनेस कोमलता, ग्रेसफुलनेस माधुर्य, जेंटलनेस सौम्यता, मदरहुड मातृत्व का बोध कराए, अर्थात कोमलता, छोटेपन का बोध कराए। वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि द अर्थ, द मून। देखा होगा आप लोगों ने, लिटरेचर वाले जो पढ़ते हैं कि अर्थ मून जब बात आती है तो वहां पर वो क्या करते हैं? द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने मुखड़े पर घूंघट ओढ़ लिया। अर्थात घूंघट कौन ओढ़ता है? महिलाएं। तो चंद्रमा को क्या बना दिया? लेडीज बना दिया। क्या बना दिया? महिला बना दिया, ठीक है। द अर्थ, द मून, नेचर, फ्लैटरी चापलूसी जिसको कहा जाता है, फ्लैटरी, स्प्रिंग बसंत, होप उम्मीद, वर्च्यू गुण, ठीक है। फेथ पीस शिप रिवर, फेथ रिवर छोटेपन का बोध कराती है, ठीक है। क्या है? रिवर। इसके अलावा सीता, बहुत है एग्जाम्पल लिखने के लिए, फिर समझाने के लिए। गीता, ठीक है, एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या आया यहाँ पर हमारे सामने? क्या आया? देखो, काय का बोध कराए? स्मॉलनेस का, टेंडरनेस का, ग्रेसफुलनेस का, जेंटलनेस का। अर्थात सीधा सा है कि जो कोमलता या माधुर्य, कोमलता या माधुर्य, ममत्व, ठीक है, लघुता,
का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। आगे बात समझ में? क्या कहलाते हैं? वो हमारे फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, बोलो जल्दी, बोलो, 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 बोलो जल्दी। आगे बात समझ में? अलग से दिखा गया कुछ आपको यहाँ पे? अभी तक आप लोगों ने केवल पढ़ा था क्या? स्त्री जाति के नाम को, पुरुष जाति के नाम को, लेकिन देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, ये चीज है। तो ये हमारा है आज, यहाँ तक हम हमारे सेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके आगे की जो क्लास लेंगे हम वो कल लेंगे। इसके आगे की क्लास हम कल देखते हैं। ठीक है? तो एक बार मैं रैपिड फायर में इसका रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है? कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? नंबर ऑफ नाउन से, या यहाँ से, कहाँ से? मैटेरियल नाउन, यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना? ठीक है? चौथा हमारा था क्या? मैटेरियल नाउन, मैटेरियल या मास नाउन, जिनसे वे पदार्थ वस्तुएं जिनसे क्या किया जाए? अन्य पदार्थ वस्तुओं का निर्माण किया जाए, क्या कहलाती है? मैटेरियल नाउन। क्या कहलाती है बेटा? मैटेरियल। जैसे वुड, लकड़ी, वाटर, पेट्रोल, इनसे क्या करते हैं? अन्य चीजें बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहलाएंगे? हमारी मैटेरियल नाउन कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो गुण स्थिति अवस्था का बोध कराए, क्या कहलाती है? वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे एंगर, गुस्सा, क्या है? स्थिति अवस्था। मूड का, लव, हेट, चाइल्डहुड, होनेस्टी, ये क्या है? अवस्था, गुण का बोध कराती है, गुण का बोध कराती है। ब्यूटी, सुंदरता, गुण का बोध कराती है। क्या कहलाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट। अर्थात वे संज्ञाएं जो दिखाई ना दे, केवल महसूस किया जा सके या जिनको केवल अवलोकन किया जा सके, क्या कहलाती है? वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाती है? वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। यहाँ पर हमारे टाइप्स क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। टाइप्स के बाद में हमने बात की थी नंबर ऑफ नाउन, वचन की। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 2 प्रकार के। एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है, दूसरा होता है कौन सा? प्लूरल। ठीक है? तो सिंगुलर और प्लूरल कितने होते हैं बेटा? सिंगुलर और प्लूरल 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर का मतलब द नाउन, वे संज्ञाएं जो केवल किसका बोध कराएं? ओनली वन एंड वन, वन एंड ओनली वन का बोध कराएं, तो क्या कहलाती है? हमारी सिंगुलर। क्या कहलाती है? सिंगुलर। बॉय, पेन, सिटी, क्या है? ये एक का बोध करा रही है, इसलिए सिंगुलर है। प्लूरल क्या होती है? जो मोर देन वन, किसका बोध कराए? मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा का बोध कराए, क्या कहलाएंगी? प्लूरल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्लूरल कहलाएंगी। ठीक है? इसके बाद में आया था हमारा क्या? जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मस्कुलाइन में, मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग, कॉमन यानी उभयलिंग, और न्यूटर यानी नपुंसकलिंग। 4 प्रकार के आए। चारों में हमने सबसे पहले लिया कौन सा? मस्कुलाइन। वे नाउन जो मेल नेम, पुरुष के नाम को, ताकत को, शक्ति को, सामर्थ्य को, फर्मनेस, दृढ़ता इत्यादि का बोध कराए, क्या कहलाते हैं? वो हमारे मस्कुलाइन कहलाते हैं। सन, टाइम, मूव, ये वगैरह सारे के सारे क्या है? हमारे मस्कुलाइन है। इसके बाद में आता है फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए, कोमलता का बोध कराए, माधुर्य का बोध कराए, ममत्व का बोध कराए, क्या कहलाती है? वो हमारे क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अर्थ, मून, नेचर वगैरह ये सारे के सारे क्या है? हमारे मस्कुल फेमिनाइन जेंडर। क्या है बेटा? ये हमारे सारे फेमिनाइन जेंडर हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया? फेमिनाइन, ये जेंडर के बारे में। 2 प्रकार के जेंडर और बचते हैं, वो हम कराएंगे कल, वो कल हमारे आ जाएंगे। तो अगली क्लास में उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर कुछ अलग से इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। हमारे साथ चैनल के साथ, टीच लाइन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज-रोज कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा आप लोगों को मैटर मिल रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है,
तो आप लोग अपने दोस्तों को भी और अपने जो भी कुछ जानकार हैं उनको बताइए कि ये चीज़ें हैं, ये बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगे लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है? स्वार्थी मत बनो, अरे स्वार्थी मत बनो, ठीक है ना? औरों को भी फ़ायदा पहुँचाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो इसके बारे में बताओ, ठीक है बेटा? तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। टेस्ट लाइन चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग हमको देते रहिए ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आप लोगों को क्या कर सके प्रोवाइड करा सके। टेंशन मत लो, ये मेरा दावा है कि आपको ऐसे कंटेंट अवेलेबल कराऊँगा जो शायद आप लोगों ने कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाए होंगे। ये मेरा आप लोगों से दावा है, ठीक है? तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।